बोले शंकर भगवान की जय। 30वां अध्याय श्रावण मास माहात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याण प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ से अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे प्रिय कर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में स्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को धुलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुर्ण धारण करें। मनस्तों के मंत्र से अथवा सद्योजातम प्रपद्यामि आदि मंत्र से अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को शोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। अकंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों बाहों, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। हे विप्रेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करने से इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी पड़ती है। उसी दिन भगवान श्री हरिदेव की गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपके संक्षेप में बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? संत कुमार बोले, हे पार्वती पति, आपने श्रावण मास की जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सुनक का प्रश्न, तत्पश्चात श्रुति का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, उसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर उस क्रम से उद्देश्यपूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्र वर्ती विधि, पुनः कोटि लिंग विधान, तदनंतर अनोदन नामक व्रत कहा गया। इसी व्रत में हविष्यान्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंती का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए। तत्पश्चात रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्मरण, गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र आरोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र आरोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि की कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाक्रम, उत्सर्जन तथा श्रवणाकरण, इनका वर्णन किया गया है। तदनंतर सब बलि, हयग्रीव, जन्मोत्सव, सभा, दीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोरी नामक व्रत, पीला नामक वृष व्रत, कुशाग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में
तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, तदनंतर कर्मों तथा व्रतों का काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल की प्राप्ति करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। विपर्थे, अधिक खाने से क्या लाभ है? श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। शिवजी बोले, हे सोनक, शिवजी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत्य करते हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी ने समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अनुक्रमणि का कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रावण मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।